आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। यूपी के फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद ने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार में है। इनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा करने की और संविधान के आधार पर देश चलाने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम के आधार पर शासन सत्ता चलाना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट कर दिया है कि रामचरितमानस में जो पंक्ति है उसके बारे में कहा कि हमारे लिए बहुसंख्यक समाज के लिए सुनने लायक नहीं है, तो इसे हटाना चाहिए। उसके बात उन्होंने की है, हम चाहते हैं कि देश के जनगणना की चर्चा हो, देश में बेरोजगारी है उसकी चर्चा को, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर चर्चा हो। यही भाजपा अगर 50 पैसा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर खड़े हो जाते थे, बैलगाड़ी से चलते थे और संसद में जो है महंगाई पर टमाटर प्याज लेकर पहुंच जाते थे। ये ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जा रही है। हम बता रहे हैं कि हम लोग जैसे शूद्र हैं, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हम शूद्र हैं। शूद्र समाज के लोगों के लिए अपमान है, तो ऐसे चीजों को हटाना चाहिए। फतेहपुर यूपी से राजू गोस्वामी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के संस्थापक रहे श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूं, याद करता हूं कि नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाकर पूरे देश के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्होंने 2011 में मुझे सबसे पहले राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने हमें 5वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रमुख महासचिव माननीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है। और मैं बधाई देता हूँ फतेहपुर के अपनी धरती के सभी साथियों को, यहाँ की महान जनता को, कि सबसे पहले मैं यहाँ से पहली बार 1996 में लोकसभा का सांसद के रूप में दिल्ली में गया था। तो आज मैं लखनऊ से बांदा जाते हुए पार्टी का समाजवादी पार्टी कार्यालय फतेहपुर में हमारे यादव जिला अध्यक्ष में पार्टी के सभी महिला बहनों सबों ने यहाँ के सम्मान स्वागत किया। मैं सभी का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है, भारतीय संविधान 1950 में बना था, पूरा देश संविधान के तहत चलता है और हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। अगर संविधान न होता तो विशंभर प्रसाद निषाद 4 बार विधायक रहे, 1 बार यहाँ से फतेहपुर से लोकसभा सदस्य रहे और राज्यसभा सदस्य पार्टी ने हमें 2 बार बनाया। संविधान न होता तो हम इन पदों पे न पहुंच पाते, क्योंकि जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में शूद्र में हम आते हैं, शूद्र को कोई राजपाट करने का अधिकार नहीं था। तो रामचरितमानस की जो एक चौपाई का दृष्टांत कहा गया, तो उन्होंने चौपाई की बात कही है, एक चौपाई की बात कही है। तो जो आपत्तिजनक शब्द है, जो मान लो कोई चीज़ किसी को नहीं अच्छी लगती, उसी के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वो बात कही है, तो उसको मनन करना चाहिए जो भी वेदता लोग हैं। हम धर्मों का, चूँकि हमारा देश सभी धर्मों का, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों को, पूरे दुनिया के तमाम संविधानों को पढ़ करके भारतीय संविधान बनाया। यहाँ पर हमारे देश में जो है सिंगल नागरिकता का अधिकार है, दूसरे देशों में जो तो डबल ट्रिपल नागरिकता का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में हत्या की धमकी देने वाले संतों के खिलाफ क्या मुकदमा होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आप स्पष्ट रूप से बताएं। विशंभर निषाद जी, देखिए, संत महात्माओं का हम सम्मान करते हैं, वो पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन उनको लोकहित में, जनहित में सारी बातें कहना चाहिए, जिससे कि इस समय देश में बेरोजगारी है, इस समय अन्ना प्रथा है, जानवर किसान खेत में ठंडी में खड़ा हुआ है, आज व्यापारी, मजदूर, किसान सब परेशान हैं। उनको सबको मिल करके
देश के निर्माण की बात करना चाहिए, जिससे कि आज संकट है। आज हम लोग भुखमरी पे 26वें नंबर पे आ गए और हमारे केंद्र सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। जितने भी दुनिया के ताकतवर, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो या रूस, जितने भी बड़े बड़े देश आगे बढ़े, विज्ञान से बढ़े, तो हमको भी उनसे सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव में हिंदू मुसलमान का केवल बात करके इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, इससे देश बिगड़ेगा। हमें संविधान को मान के आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।